Hello everyone, welcome in GV Foundation. Today we are going to talk about here rational number, standard 8 or subject is maths. Now what is very important to understand here? What is rational number? होता क्या है rational number? अगर कोई भी P by Q format में, किसमें dear student P by Q format. Suppose I am telling you this one is P by Q format where Q is not equal to 0. Where Q is not equal to 0. This is what? That is what? रेशनल नंबर. देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट P बाई Q फॉर्मेट होनी चाहिए एंड ऑल्सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर Q क्या नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट जीरो नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए. ये क्लियर हो गया. इस सेगमेंट में कोई डाउट है? ठीक है. अब मैं जैसे लिखा मैंने 2/3 व्हाट इज दिस रेशनल नंबर. कौन सा नंबर है डियर स्टूडेंट रेशनल नंबर. कंडीशन फॉलो हो रही है क्या. नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर जीरो है क्या नहीं है. अगर गलती से मैंने ऐसा लिख दिया 1/0 क्या ये रेशनल नंबर है नहीं है डियर स्टूडेंट. लेकिन अगर मैंने बोला 0/1 क्या ये रेशनल नंबर है यस. माइंड को ओपन रखना. जो चीज मैं बेसिक समझाऊंगा उसका एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो मैंने 0/1 किया डियर स्टूडेंट. क्या किया है 0/1. 0/1 का मतलब क्या है यहाँ पर रेशनल नंबर है डियर स्टूडेंट. ये क्या है डियर स्टूडेंट रेशनल नंबर. अच्छा क्यों है सर रेशनल नंबर. तो इजी मैनर में अगर मैं बात करूं तो मैंने कल ही बताया था कि जीरो में अगर 1 का डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है. और जीरो भी एक किस तरीके का नंबर है रेशनल नंबर है. कैसा नंबर है डियर स्टूडेंट रेशनल. रेशनल का मीनिंग ही होता है फ्रैक्शन में. कोई भी नंबर किस में हो डियर स्टूडेंट फ्रैक्शन में. उसे हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट रेशनल नंबर बोलते हैं. क्या यहां तक चीजें क्लियर है. क्या इसमें कोई डाउट है किसी को डियर स्टूडेंट. ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी और एनालिसिस करके हमें जानना है कि रेशनल नंबर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट बाई क्यू पहला और क्यू जहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए. अब आप में से एक बच्चा ये पूछता है कि सर क्यू अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा. सर जानना भी जरूरी है कि सर ऐसी कंडीशन आपने क्यों बताई. ऐसा क्या है कि सर आप मुझे बोल रहे हैं कि सर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए. तो स्टैंडर्ड 8 के हिसाब से हमारी क्यूरोसिटी होनी चाहिए. तो डियर स्टूडेंट जैसे अगर क्यू की वैल्यू जीरो रख देंगे वो क्या हो जाएगी डियर इनफाइनाइट हो. इनफाइनाइट का मतलब वी डोंट हैव एनी फिक्स सोल्यूशन. हमारे पास कोई भी फिक्स सोल्यूशन नहीं है. तो ऐसा कोई कंडीशन है जहां पे फिक्स सोल्यूशन नहीं है तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. इसलिए हमने पहले ही बोल दिया कि क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट तो नहीं होनी चाहिए. क्या नहीं होनी चाहिए. ठीक है. जब भी पढ़ाएं पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए. मैं क्या बोल रहा हूँ ईयर भी पूरे अलर्ट मोड पे होने चाहिए. फिर आइज का फोकस किस पे होना चाहिए. क्लियर. चलिए ठीक है. अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट. जैसे हमें समझ में आ गया रेशनल नंबर क्या होता है. अब हमारे पास अलग अलग कंडीशन दे रखी हो और हमें ये पता करना है कि सर ये रेशनल नंबर है या नहीं है तो वो कैसे होगा. इस तरीके से हम चीज. अब रेशनल नंबर जब स्टूडेंट को समझ में आ गया है एक और बात स्टूडेंट को समझनी. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन डियर. कैसा डियर स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन या एक्सपेंशन. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है डियर स्टूडेंट. वो क्या है सबसे पहले इन चीजों को समझने की क्योंकि ये आपके फाउंडेशन बनाएगा 9th और 10th क्लास के लिए. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कंप्लीटली क्या हो जाए डिविजिबल. क्या हो जाए डिविजिबल. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर ऊपर वाली जो डिजिट है उसमें किसी नीचे वाले डिजिट का क्या करें डिवाइड करें और हमें फिक्स सोल्यूशन मिल जाए. क्या मिल जाए डियर स्टूडेंट फिक्स. से क्या बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग. क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट टर्मिनेटिंग. एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. 5 में मैंने किसको डिवाइड किया डियर स्टूडेंट 2 और आंसर क्या आ गया डियर स्टूडेंट 2.5. आ गया डियर स्टूडेंट 2.5. तो ये ही आंसर इसका पॉसिबल है. इसके अलावा कोई भी इसका आंसर नहीं हो सकता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. आ गया समझ में ये फिक्स हो गया. ये जो 2.5 है वो क्या है डियर स्टूडेंट टर्मिनेटिंग है. कैसा है डियर स्टूडेंट टर्मिनेटिंग. अब मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ. दो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो तो फटाक से रिप्लाई देगा सर ये टर्मिनेटिंग है या नहीं.
जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया डियर स्टूडेंट 3/10 और एक एग्जांपल लिया मैंने 10/3। टेल मी कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। ये वाला टर्मिनेटिंग है। रॉन्ग आंसर डियर स्टूडेंट। ये वाला क्या है डियर स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग है। क्यों? सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 0.3। क्या आंसर आ जाता है? 0.3। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ये टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है। जैसे मैंने इधर 3 रखा डियर स्टूडेंट, इधर क्या रखा मैंने 10। हम सॉल्व करिए, तो पता है ना आपको कि नीचे 10 हो तो एक डिजिट के आगे क्या लग जाएगा? पॉइंट। क्या लग जाएगा डियर स्टूडेंट? पॉइंट। वो उसका क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे मैंने डिवाइड किया, कितनी बार गया डियर स्टूडेंट? 3 टाइम्स। 9। क्या रहा डियर स्टूडेंट? 1। क्या लगा दिया मैंने? पॉइंट। फिर क्या आ जाएगा? 0। अगेन कितनी बार गया ये? 3 टाइम। माइनस किया, इधर माइनस किया, फिर 1 आ गया। फिर कितनी बार गया? 3 टाइम। 0 और यहाँ कितना आ गया? 9 आ गया। और ये ऐसे ऐसे चलता ही जाएगा, कभी भी ये एंड होने वाला नहीं है। जिसका कोई एंड ही नहीं है, जिसका कोई फिक्स आंसर ही नहीं आ रहा, लगातार डिवाइड हो ही रहा है, डिवाइड हो ही रहा है, चाहे मैं जिंदा रहूं, चाहे आप रहे या नहीं रहे, इसका प्रोसेस चलता ही रहेगा। इस टाइप का अगर कहीं डिवाइड मिलता है डियर स्टूडेंट, दैट इज द कैटेगरी ऑफ नॉन टर्मिनेट। कैटेगरी है डियर स्टूडेंट नॉन टर्मिनेट। ये चीज बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर बेसिक्स बहुत अच्छे हैं तो काफ़ी कायनात बदल जाती है आने वाली क्लासेस, चाहे वो 9th स्टैंडर्ड हो, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड हो। क्या ये बिल्कुल समझ में आ गया सभी को? टर्मिनेटिंग क्या होता है वो समझ में आ गया आपको? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। ठीक है, अभी तो ठीक है, छोटी क्लासेस है, लेकिन बड़ी क्लासेस में और डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो मीनिंग के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। अगर सर ने कहा है टर्मिनेटिंग, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्मिनेटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें डियर स्टूडेंट, इसमें ये प्रॉपर्टी आती है, एक प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट? क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें डियर स्टूडेंट, कौन सी प्रॉपर्टी आती है डियर स्टूडेंट? एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, पता है नहीं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद है कि नहीं? देखिए डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो यहां मैं अगर करूं मल्टीप्लाई, ए इंटू बी किसके बराबर हो जाता है? बी इंटू ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट में लगाया है उसका जस्ट उल्टा ऑपरेशन का लगाना है राइट में। जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट में लगाया है उसका जस्ट रिवर्स ऑपरेशन का लगाना है राइट में। जैसे ए का मल्टीप्लाई हमने किससे किया, वैसे ही वहां बी का मल्टीप्लाई किससे करना है। और अगर दोनों ही आंसर क्या आ जाए डियर स्टूडेंट, सेम आ जाए, इक्वल हो जाए, तो वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब लेटरली चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले चेक करते हैं क्या एडिशन इसको फॉलो करता है। दूसरा चेक करेंगे डियर स्टूडेंट क्या सब्ट्रैक्शन इसको फॉलो करता है या नहीं करता है। क्या डिवीजन इसको फॉलो करता है या नहीं करता है। क्या मल्टीप्लाई इसको फॉलो करता है या नहीं करता है। क्योंकि आपको पता है लॉजिकली देखा जाए तो मैथ्स में 4 ऑपरेशन, पहला कौन सा डियर? एडिशन, सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज डिवीजन, एंड द फोर्थ वन इज मल्टी। देयर आर 4 ऑपरेशंस। देखते हैं सबसे पहले एडिशन। अगर मैंने यहाँ लिखा 5 प्लस 2, तो पहले आप किसको लिखेंगे? 2 प्लस 5। तो जहाँ 5 था वहाँ क्या लिख दिया मैंने? 2, और जहाँ 2 था वहाँ क्या लिख दिया? 5। देखते हैं सॉल्व करेंगे, 7 किसके बराबर हो गया? 7 के बराबर। इसका मतलब ये 100% हो गया कि दैट एडिशन इज गोइंग टू फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन ऑपरेशन किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है डियर स्टूडेंट? क्लोजर प्रॉपर्टी को करता है। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? कोई डाउट है किसी? कंफर्म आया समझ में? तो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं बस देख के 0 बटे सन्नाटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट बात करें सब्ट्रैक्शन की, बात करेंगे। अब देखो सब्ट्रैक्शन में हम चेक कर लेते हैं कि यह फॉलो करेगा या नहीं। जैसे मैंने कहा 5 माइनस 2, क्या बोला डियर स्टूडेंट? और फिर ले लिया मैंने 2 माइनस 5। क्या ले लिया डियर स्टूडेंट? 2 माइनस 5। पहले 5 की जगह 5 खुद ही था, अब 5 को हटा के पहले कौन लिख दिया? 2, और फिर कौन लिख दिया? 5। 5 माइनस 2 कितना होता है डियर स्टूडेंट? 3। वेरी गुड। और 2 माइनस 5 कितना होता है डियर स्टूडेंट? -3। तो प्रॉब्लम आ गई, क्या दोनों सेम है? नहीं है डियर स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे? नॉट
इक्वल टू, और ये किसको फॉलो नहीं करता डियर स्टूडेंट? क्या ये बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? इट डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन फॉलो नहीं करता? सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन। मैंने कहा 10 में किसको डिवाइड किया डियर स्टूडेंट? 2 को। चलो इसको मान लो a बाय b के बराबर है, और मैंने कहा था क्या चेक करना है? b बाय, b की जगह क्या लिखूंगा? आप 2, और नीचे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 10। अगर इसको देखें सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट? बताओ। 5 बाय 1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाय 5। क्या 5 बाय 1 और 1 बाय 5 दोनों इक्वल हैं? नहीं है डियर स्टूडेंट। तो डिवीजन भी यहाँ फॉलो करता नहीं है। सो डिवीजन डज नॉट फॉलो विच प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। सीधे सीधे फाउंडेशन में क्वेश्चन आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। 4 ऑप्शन होंगे, कौन से होंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लाई। फिर और ऑप्शन होंगे, क्या बोलेगा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर क्या बोलेगा? एडिशन एंड डिवीजन। और तीसरा क्या बोलेगा? एडिशन एंड मल्टीप्लाई। और लास्ट वाला क्या बोलेगा? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो जिस स्टूडेंट ने ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, से तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन जिसने इसको खाली टाइम पास में लिया है वो तो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। So what we are talking about here? Now what we are talking about? Multiply. If you are talking about the multiply, so definitely I am going to tell you a into b is equal to b into a. जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 10 into क्या ले लिया? 2, और यहाँ ले लिया 2 into 10। तो यू नो वेरी वेल ये 20 है, तो डियर स्टूडेंट ये भी क्या है? 20। क्या दोनों इक्वल है? अरे यस और नो? इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि मल्टीप्लाई किसको फॉलो करता है डियर स्टूडेंट? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं अगर आपसे सिंपल सी लैंग्वेज में, कौन से इसमें से ऑपरेशन है जो फॉलो करते हैं? वेरी गुड। सो आई कैन राइट हियर एडिशन एंड मल्टीप्लाई आर द arithmetic, और यू कैन से दैट, ये नहीं लिखे तो क्या लिखेंगे? लॉजिकल ऑपरेशंस दैट फॉलो क्या फॉलो करते हैं डियर स्टूडेंट? क्लोजर प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट क्या फॉलो करते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे से इन चीजों को ध्यान रखना और समझने की। यहां तक समझ में आ गया? किन किन को समझ में आ गया? रेज योर हैंड्स। कंफर्म समझ में आ गया? कोई टीचर पूछे आंसर बता सकते हो इसका? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब जो कॉन्सेप्ट आता है डियर स्टूडेंट, हम क्या बोलते हैं? और क्या नाम है? दूसरा नाम एसोसिएटिविटी को और क्या बोलते हैं? बताओ यार, ये क्या है फिर? याद रखना ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। बड़ी क्लासेस में जब भी जाओगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत बार आती है। ये क्या कहती है? वहां कितने थे? 2, यहाँ कितने आएंगे? 3। इसका मतलब ये है कि हमें क्या लेना है? ए, बी और सी में ऑपरेशन चेक करना है। 3 कोई आपको डिजिट दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन में चेक करके बताओ कि क्या ये फॉलो करते हैं या नहीं करते। थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब एडिशन खाली फॉलो हुआ और कौन सा फॉलो हुआ था? मल्टीप्लाई। तो सेम यहां पर भी होगा, जो 2 चीजों के लिए फॉलो कर पाया वही किसको फॉलो कर पाएगा? 3। ठीक है, जैसे मैं बोलूं सर एडिशन ऑपरेशन, वहां कौन फॉलो करता है डियर स्टूडेंट? एडिशन ऑपरेशन। अगर एडिशन ऑपरेशन अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ डियर स्टूडेंट, तो हम क्या लेंगे? पहली डिजिट क्या है? 2, दूसरी क्या डियर स्टूडेंट? 5, और तीसरी क्या डियर स्टूडेंट? 7। और हम चेक क्या कर रहे हैं? ए प्लस, और अंदर क्या लिख दिया मैंने? बी प्लस सी। अब क्या करूंगा मैं? ए प्लस बी, और बाहर क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट? सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? तो यहां अगर देखिए डियर स्टूडेंट, 2 का 2 ले लिया मैंने, प्लस का प्लस, और यहाँ क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट? 5, और प्लस क्या आ जाएगा? 7, और यहाँ क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? बोलो। 2 + 5, और प्लस क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 7। अगर सॉल्व करेंगे 5 + 7 कितना आ जाएगा?
12 और 12 प्लस 2 14 और 2 प्लस 5 7 प्लस 7 कर रहा है फॉलो? अरे फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है? देखो अब एक और ले लेते हैं डिजिट। ये तो एडिशन ऑपरेशन हमने लगाए हैं। मान लो ये -2 होता, क्या होता है डियर स्टूडेंट? -2। तो हम क्या करते हैं, एक ही जगह क्या लिखेंगे, -2 प्लस 5 प्लस 7, किस में लिख दिया डियर स्टूडेंट? ब्रैकेट में। और यहाँ क्या लिखेंगे, -2 प्लस क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? 5, और बाहर क्या लिख दिया? प्लस का 7। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट? हर तरीके से चेक करना है, ऐसा नहीं एक डिजिट ने फॉलो कर लिया और हमने कह दिया सर यस दिस इज राइट। नो, नेगेटिव के लिए भी चेक करना है, पॉजिटिव के लिए भी चेक करना है। क्लियर? तो यहाँ डियर स्टूडेंट क्या होगा, 5 प्लस 7 कितना हुआ? 12, और ये कितना है? -2। यहाँ पे चेक करेंगे, -2 प्लस के 5 में से गए कितने बचे? प्लस का 3। बड़ा कौन है डियर स्टूडेंट? प्लस वाला। तो यहाँ प्लस का 3 और प्लस क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 7। -2 प्लस के 12 में से गए कितने बचेंगे डियर स्टूडेंट? -10 या +10? +10 डियर स्टूडेंट। माइनस नहीं, बड़ा कौन है? प्लस का 12। बड़ा कौन है डियर स्टूडेंट? प्लस का 12। यहाँ तक कोई डाउट है? और 3 प्लस 7 डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 10। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, आया समझ में? ये तो यहाँ 10 इज इक्वल टू क्या हो गया डियर स्टूडेंट? 10। का मतलब ये हुआ एडिशन है वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है डियर स्टूडेंट? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये क्या करता है डियर स्टूडेंट? फॉलो करता है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो कीप इन द ब्रेन। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, नेक्स्ट वन। क्या ये जो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव किसको फॉलो करता है? मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है डियर स्टूडेंट? लेट्स चेक इट। देखो मैंने पहले ही कहा है, जो क्लोजर को फॉलो कर रहा है या जो क्लोजर प्रॉपर्टी जिस ऑपरेशन को क्या कर रही है? सक्सेस कर रही है। जो ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं वही ऑपरेशन किसको फॉलो करते हैं? कम्यूटेटिव को करते हैं। दो डिजिट के बीच में अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें वो कौन सी कहलाएगी? क्लोजर। कौन सी कहलाएगी? क्लोजर। और अगर हम 3 डिजिट के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो कौन सी कहलाएगी? कम्यूटेटिव। क्या कहलाएगी डियर स्टूडेंट? कम्यूटेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े डियर स्टूडेंट। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन की बात करें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ क्या होगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 2 का मल्टीप्लाई किससे किया डियर स्टूडेंट? 5। और किससे किया मैंने? 10। और इन दोनों को क्या डाल दिया डियर स्टूडेंट? ब्रैकेट में। क्या डाल दिया? ब्रैकेट। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या करेंगे बताओ? 2 आगे आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 इंटू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 10। ठीक है, अब क्या होगा? 2 इंटू 5 कितना हुआ डियर स्टूडेंट? 10। मल्टीप्लाई किससे हो गया? 10 से। 2 का 2, 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50। अब देखो 10 इंटू 10 कितना होता है डियर स्टूडेंट? 100। और 2 इंटू 50 भी क्या हो जाता है? 100। तो इट ऑल्सो follows the commutative property। ठीक है, अब जो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, जो बेसिक 7 क्लास में आपने पढ़ के आए, क्या आपने ये सुना है कभी? एडिटिव इनवर्स। वेरी गुड। क्या आपने ये सुना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? और क्या आपने ये सुना है? सुना है? चलिए ये सुना है, इसका मतलब आप मुझे आंसर बताएंगे। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव का मतलब ही आप समझ नहीं पाए इसका। जो प्लस वाली चीज है वो क्या हो जाती है? माइनस। और जो माइनस वाली क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट? ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि रेसिप्रोकल कर दें। आपने क्या किया? 1/2 को 2/1 किया, कोई वो कैसे कर सकते हो? है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थोड़ी है वो, नॉट एन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बेसिक जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, फाउंडेशन उतना ही क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग। इसने बिल्डिंग बना के दी थी रुद्रप्रयाग में,
बेस तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, धीरे धीरे बिल्डिंग में क्या हो रही है, पपड़ी आ रही है, और कुछ देर बाद क्या होगा, धड़ा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटर सॉल्यूशन क्या है कि फाउंडेशन क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। किसी भी बिल्डिंग को अगर उसका बेस मजबूत बनाया जाएगा, डेफिनेटली आने वाला का फ्यूचर भी कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो यहां लिखा है हमने 2/3, क्या रहेगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वेरी गुड, 3/। अब है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या है डियर स्टूडेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है, अगर मैंने मान लो आपको मैंने एक डिजिट दे दी 5/3, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1, क्या आना चाहिए, 1। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मैं यहां x की जगह जिससे आंसर क्या आ जाए, 1, क्या मल्टीप्लाई करें आप बताओ। इसका टाइम मत वेस्ट करो, क्या मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट, x की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 3/5, क्या मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, 3/5। सिंपल है यार, ये समझ में आया, उड़ गया, अरे सेट हुआ ये। अगर मुझे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है तो वो कौन सा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वैल्यू मुझे क्या दे दे, 1, क्या दे दे डियर स्टूडेंट, 1। किसी की भी वैल्यू अगर 1 लानी है तो उसका हमेशा मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। जैसे मैंने कहा 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए, 1। तो आप क्या आंसर बताओगे, 2/1, सिंपल। तो हमने क्या लिखा डियर स्टूडेंट, 1/2, 2/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। फिर 2 से 2 डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल करो तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं। क्या आ गया समझ, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स थे किसकी, रेशनल नंबर की बेसिक फंडामेंटल्स। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर जो 2 हमारा है, दैट इज व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या नाम है डियर स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसको समझ लेते हैं। बेसिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 मैथ्स, and the name is linear equation in one variable। अब कई स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करना लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसके आगे हम बात करेंगे कि वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो एनी आइडिया एनीवन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, किसी को भी कुछ आइडिया हो तो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम टेलिंग यू, आपके जो भी आंसर्स आते हैं ना वो खुल के आने चाहिए। हम यहाँ क्यों आए, नॉलेज को समझने के लिए। यार पढ़ तो घर पे भी लेते हो आप, हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पे चले जाइए, बहुत सारा मटेरियल मिल जाए। यहाँ हम डिस्कस के लिए आए, जो चीज़ मैं जानता वो आपके अंदर चली जाए और आप उसको समझ पाओ, नहीं समझ पाओ तो आप पूछ के उसको क्या करो, गेन कर सको। इसलिए हम यहाँ पे आए, टाइम पास के लिए नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी आपको लग रहा है धीरे धीरे जैसे छुट्टियाँ खत्म होगी वैसे वैसे 8th के पेरेंट्स जागेंगे और पूरा क्या होगा, भरेगा। तब आपको एहसास होगा अरे बाप रे, हम तो बेसिक्स तो क्लियर है, ये तो बेसिक्स भी क्लियर नहीं हो पाए। क्यों, दे विल कम लेट। तो बाय हाउ कैन ग्रुप, मुझे क्या सिलेबस स्टार्ट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स सी, लीनियर इक्वेशन का मतलब डियर स्टूडेंट, an equation that represent straight line। इसको शो करता है डियर स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन को जो शो करेगा उसका मीनिंग क्या होता है, लीनियर। क्या मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट, लीनियर। लीनियर का ही जो ये मीनिंग है डियर स्टूडेंट, वो क्या है, एक ऐसी इक्वेशन डियर स्टूडेंट दैट इज स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन को। और स्ट्रेट लाइन को जो भी रिप्रेजेंट करेगा उसे क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। और जो वैल्यू होगी किसी न किसी वेरिएबल के साथ वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। लेकिन वेरिएबल हमारे सिलेबस में कितना डियर स्टूडेंट, ओनली वन वेरिएबल। कितना डियर स्टूडेंट, वन वेरिएबल। जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी x + 5 इज इक्वल टू 0। यहां पे अल्फाबेट कितने डियर स्टूडेंट, एक ही है। और अल्फाबेट को भी देखना अपने को, जैसे x अकेला आया है तो x यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट,
वेरिएबल है डियर स्टूडेंट। क्या है ये? वेरिएबल। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं होता है सर कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल। तो आई एम टेलिंग यू द वैल्यू दैट continuously change, a value that continuously change, कांस्टेंट नहीं है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। देखो नाम कैसा है, वेरी कर रही है, चीजें वेरी कर रही है, नहीं बोलते अपन लोकल लैंग्वेज में क्या बात करें, यार तेरे में बहुत फ्लक्चुएशन है, तू एक जगह टिक नहीं सकता है, ठीक है, तू बहुत ज्यादा वेरी करता है, तेरे आंसर्स बहुत वेरी कर रहे हैं। तो वेरिएबल, वेरिएबल जो लगातार क्या हो रहा हो डियर स्टूडेंट? चेंज। क्या हो रहा हो? चेंज। उसे हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? वेरिएबल। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस में वन ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बोला जाएगा कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या वैल्यू फाइंड आउट करो? एक्स। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कि जब भी हम +5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? माइनस का। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? -5। क्या यहां तक समझ में आया डियर स्टूडेंट? सिंपल है ये। जैसे मैंने लिखा x + y + 5 = 0। ये कैसा है? 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा अल्फाबेट होते हैं बेटा, डिजिट को नहीं गिना जाता है। डिजिट हमेशा क्या कहलाती है? ये जो डिजिट है ना डियर स्टूडेंट, ये इसे बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? कांस्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा वाला? ये ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट, 5 है ये। नहीं नहीं नहीं, 5। कितने वेरिएबल है डियर स्टूडेंट? 2 वेरिएबल। समझ में आ रहा है आपको? जा रहा है? ठीक है, नहीं है तो पूछना है ना। फिर मैंने कहा मैं विष्णु भगवान नहीं हूँ कि मैं तथास्तु कह दूँ और आपके अंदर क्या घुस जाए, ज्ञान घुस जाए बेटा। और विष्णु भगवान होता तो मैं यहाँ रहता ही नहीं। यस और नो? आराम से पड़ा होता है शेषनाग में, और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं, एसी से भी शानदार हवाएं, और सोया होता फर्स्ट क्लास तरीके से, लक्ष्मी माता बैठती वहाँ पे है। पर है नहीं, अपन तो इंसान है। इंसान है तो अपने को क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया x + y + z। आप कोई बोलेगा नहीं, आप बताइए कौन सा वेरिएबल है? 3 वेरिएबल। तीनों वेरिएबल नहीं बोलना है, क्या बोलना है? 3 वेरिएबल। गिनो ना, 1 2 3। कितना वेरिएबल है डियर स्टूडेंट? 3 वेरिएबल। बात समझ में आ गई? बस ये इस टाइप से हमें अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी चैप्टर 2 में कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हमने समझ एक ऐसी इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है डियर स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन को। फिर हमें क्या समझना है कि x क्या होता है? वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो लगातार क्या हो? चेंज हो। क्या हो डियर स्टूडेंट? चेंज। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी एक स्टेप लिया, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे स्टेप्स क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो मैं वेरिएबल में हूं या कांस्टेंट हूं? वेरिएबल। अभी मैं ऐसे ही खड़ा हूं, कितने स्टेप है? 2। अरे यस और नो? क्या एक भी कोई स्टेप लिया मैंने? अब तो मैं कौन सी कंडीशन पे? कांस्टेंट। ऐसे अगर एग्जांपल अपने आप में सेट करोगे तो मैथ्स काफी easy और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगर नहीं करोगे, हर चीज आपको कैसी लगेगी? टफ। और अब मैं फिर कहा 8th इज हलवा, कुछ भी नहीं है। 7 से तो लाख गुना इजी है, ठीक है, लेकिन फिर 9th क्या आ जाती है? टफ। खैर आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और द लास्ट चैप्टर जो मैं आज टारगेट लेके आया था जो आपको समझाना है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्या डियर स्टूडेंट? क्वाड्रिलेटरल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप बड़ी क्लासेस में चले जाएं तब भी पीछा नहीं छोड़ेगा। कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो भी आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह ही आपको परेशान करेगा। और ये परेशान इसलिए करेगा क्योंकि इंपॉर्टेंसी बहुत है। कंस्ट्रक्शन करे वहां पर भी इंपॉर्टेंसी मानी जाती है इसकी, चाहे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए वहां पर भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट? वर्क। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटरल जो है ना, वो वर्ड है ना, वो ग्रीक और ये जो लैटिन लैंग्वेजेस होती है उनसे उठाए हुए। फिर सबसे पहले अगर एजुकेशन हुआ तो बहुत ज्यादा वाइड लेवल पे था एंशियंट टाइम में। एंशियंट मतलब 4th सेंचुरी, जब अर्थ बनी और क्या होता है, कितने साल हुए? 400 साल ही हुए। उस टाइम के ये वर्ड लिए गए हैं। अच्छा, आपके दिमाग में होगा सर ऐसे वर्ड क्यों ले लिए गए? अगर मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट ही अगर आपको लिख देता
क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, द 4 साइड्स ए क्लोज्ड फिगर, मतलब 4 साइड मिलकर एक क्लोज फिगर जो बनाती है उस फिगर को हम क्या बोलते हैं। तो आप पढ़ते क्या उसको, पढ़ते ही नहीं, क्योंकि पहले ही बता दिया आपने कि 4 साइड इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल मीनिंग हमें ढूंढना है, क्योंकि अपने को ब्रेन की क्या करनी है, स्टॉर्मिंग। क्या करनी है, स्टॉर्मिंग। ब्रेन डेवलप कैसे होगा, तभी डेवलप होगा जब उसके सामने नई नई चीजें रखी जाए। इसलिए ऐसे टफ वर्ड यूज की जाते हैं ताकि बच्चा ढूंढे उसको, और ढूंढेंगे तो क्या होगा, एक्सरसाइज होगी ब्रेन की। जैसे मान लो जिम में जो बच्चे जाते हैं एक्सरसाइज करते हो तो क्या होती है, बॉडी परफेक्ट शेप में आती है। और क्रिकेट आप खेलते हो तो क्या होती है, एक्सरसाइज। क्या होती है, एक्सरसाइज। मसल्स वगैरह जो भी है क्या होती है, बिल्डअप होती है। वैसे ही मैथ्स के साथ अगर आपका ब्रेन यूज करोगे, ब्रेन के जितनी स्टॉर्मिंग होगी उतना ही ब्रेन क्या हो जाएगा, पावरफुल। कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा जो स्टडी करता है ना वो जी, और जो बहुत ही स्टडी कम करता है वो क्या होता जाता है, लूज लैप। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक ब्रेन को बार बार एक्सरसाइज, एक फिजिकली बहुत एक्सरसाइज करता है, दोनों में डिफरेंस है। मेंटल पर्सन खतरनाक होता है, वो बैठे बैठे करोड़ों छाप लेगा, और वो कट्टे ऊंचे कर करके भी मर जाएगा लेकिन उतने छाप सकता नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, मेंटल लेवल के बाद फिजिकल लेवल होना चाहिए, सब कुछ फिट होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मेंटल लेवल। आपका शरीर बहुत अच्छा है, बॉडी सब शानदार है, लेकिन आपका माइंड ही लॉस्ट हो गया, क्या करेंगे इस बॉडी का, बताऊं। आप पागल हो गए, उसकी कोई वैल्यू है। अगर आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका मेंटल लेवल खतरनाक है, आप मानोगे किसी को, नहीं मानोगे। IAS बन जाओगे, आप कलेक्टर बनोगे, और लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे कि आपका ये बहुत स्ट्रांग है। तो लाइफ में याद रखना, सबसे ज्यादा स्ट्रांग किसको रखना है, मेंटल है। और ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे बच्चे देखो वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, बराबर साइलेंटली प्रैक्टिस कर, आवाज आ रही है जरा भी उनकी, कोई टेस्ट चल रहा है, सेल्फ टेस्ट दे रहे हो, ये फिर 10th वाले आएंगे फिर सेल्फ टेस्ट देंगे। तो वैसे ही तुम्हारा सेशन चले, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आपका आगे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, इट इज अ क्लोज्ड फिगर। कैसा फिगर है डियर स्टूडेंट, क्लोज्ड फिगर दैट हैव हाउ मेनी साइड डियर स्टूडेंट, 4 साइड। पहला तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या है सर, कितनी साइड डियर स्टूडेंट, 4 साइड। हाउ मेनी साइड डियर स्टूडेंट, 4 साइड। और कैसी होनी चाहिए डियर स्टूडेंट, क्लोज्ड होनी चाहिए। और क्या सर, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स। वेरी गुड। कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए कंपलसरी। और ये चीजें होगी तो ही उसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल। जैसे अगर मैं बनाऊं कुछ भी ऐसा डायग्राम बना दूं तो ये क्या कहलाएगा इसका, क्वाड्रिलेटरल। हाउ मेनी साइड्स, 1 2 3 4, यस और नो। एंड सम ऑफ एंगल x y z and u is always equals to 360 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या बेसिक सिनेरियो समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को उसमें, कंफर्म है, पूरा फोकस होना चाहिए। हाँ बोलो। टोटल टोटल मिला के x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द quadrilateral. And now we are talking about the types of quadrilateral. Types of quadrilateral. Dear student, types of quadrilateral कौन कौन से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझना। आपने इसका नाम सुना है डियर स्टूडेंट, स्क्वायर। क्या आपने रेक्टेंगल नाम सुना है डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। क्या आपने इसका नाम सुना है ट्रेपेजियम, सुना है कि नहीं सुना है। क्या आपने ये नाम सुना है काइट, अरे यस और नो। क्या आपने ये नाम सुना है रोम्बस। तो क्या आपने मोस्ट फेमस नाम सुना है पैरेललोग्राम। तो ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल। अगर शेप की बात करूं कि चारों साइड क्या हो डियर स्टूडेंट, चारों साइड सेम है, वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर। इसकी फेस टू फेस साइड सेम है डियर स्टूडेंट, कि ये सेम है और ये दोनों सेम है, क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, रेक्टेंगल। और अगर ट्रेपेजियम की बात करूं तो वो इस तरीके से होगा जैसे डैम होता है,
ठीक है, डैम देखे ना, डैम जो पानी को रोकते हैं, वो सारा डैम क्या होगा डियर स्टूडेंट, ट्रेपेजियम। क्या होगा डियर स्टूडेंट? फिर आती है डियर स्टूडेंट काइट। क्या आती है डियर स्टूडेंट? काइट। काइट इस तरीके की डिजाइन आपको पता ही है, ऊपर वाली साइड सेम होगी, नीचे वाली साइड नीचे वाले से सेम होगी, वो क्या कहलाएगी डियर स्टूडेंट? काइट। और बात करें रोम्बस, तो रोम्बस किस तरीके से होता है डियर स्टूडेंट? इंक्लाइंड एंगल पे, चारों साइड इसकी क्या होती है? सेम। और इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को कितने डिग्री एंगल पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे कट करते हैं। पैरेललोग्राम, ये आपके सामने डायग्राम है, क्या होता है इसमें? फेस टू फेस साइड सेम होती है, यस और नो। और अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? सेम। मतलब x की जो वैल्यू किसके बराबर है? z के, और y की वैल्यू किसके बराबर है? u के। ये सारा सर्कमस्टांसेस किसके बारे में हमने पढ़ लिया डियर स्टूडेंट? क्वाड्रिलेटरल। और जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी लिखवाऊंगा, रेक्टेंगल की भी लिखवाऊंगा, ट्रेपेजियम की भी लिखवाऊंगा, काइट की भी लिखवाऊंगा, रोम्बस की भी लिखवाऊंगा, और पैरेललोग्राम की भी बात करेंगे डिटेल में। क्यों? क्योंकि ये लगातार उस एक्सरसाइज में यूज, जिस बच्चे को इनकी प्रॉपर्टीज नहीं आती है वो क्वेश्चन तक सॉल्व नहीं कर सकता, बराबर। तो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अब लास्टली हम रिवाइज करते हैं आज हमने जो जो पढ़ा, 8 के 8 साइड है, फटाफट रिवाइज करेंगे, आपका पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने बात की थी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमने बोला कि ये क्या होता है डियर स्टूडेंट? पी बाय क्यू फॉर्म होता है, और क्यू की वैल्यू क्या नहीं होती? जीरो नहीं होती। क्या ये बात की हमने? इसके बाद हमने बात की डियर स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स रेशनल नंबर के। क्या जीरो रेशनल नंबर है? वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करें डियर स्टूडेंट रेशनल नंबर। तो हमने रेशनल नंबर में बात की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। डिवाइड कंप्लीटली नहीं जाता है और डिवाइड कंप्लीटली चला जाए, चला जाए वो रेशनल नंबर ही है, और नॉन टर्मिनेटिंग है तब क्या होगा? इरेशनल होगा। रेशनल होगा वो हम हायर क्लास में बात करेंगे। फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने बात की डियर स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है, पहले फॉरवर्ड ऑपरेशन फिर रिवर्स ऑपरेशन। अगर हमने दोनों ऑपरेशन अप्लाई किए और दोनों वैल्यू क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो वो किसको फॉलो करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे हमने a प्लस बी किया, इधर क्या किया? b प्लस ए, ये हमेशा क्या आएगी? वैल्यू सेम आएगी। जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया a इंटू बी किसके बराबर होता है? b इंटू ए के बराबर। तो हमें ये पता चल गया एडिशन और मल्टीप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। यहां तक कोई डाउट है डियर स्टूडेंट? इसके आगे हमने बात की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी 2 पे लगती है वो तो क्या हुई? क्लोजर। और जो प्रॉपर्टी 3 पे अप्लाई हो जाए वो क्या कहेगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और वो भी हमने देखा कि ये भी किसके ऊपर अप्लाई होती है? एडिशन ऑपरेशन। और किसके ऊपर सक्सेसफुल है? मल्टीप्लाई ऑपरेशन पे ये सक्सेसफुल है। किस पे सक्सेसफुल नहीं है? सब्ट्रैक्शन पे। और किस पे सक्सेसफुल नहीं है? डिवीजन पे सक्सेसफुल। क्लोजर भी नहीं है और कम्यूटेटिव भी नहीं है। आगे हमने देखा डियर स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स, जो आपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे, बैकवर्ड क्लासेस जो भी आपकी गई हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस। इसके बाद हमने बात किया चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने कहा लीनियर का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन, और ऐसी इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? लीनियर इक्वेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझी हमने, वेरिएबल क्या होता है? अ वैल्यू दैट इज कंटिन्यूसली चेंज, जो वैल्यू फिक्स नहीं होती वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? वेरिएबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी हमारा सिलेबस क्या कहता है? वन वेरिएबल। तो ये कैसा है डियर स्टूडेंट? वन वेरिएबल। तो ये तो कांस्टेंट है। वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट्स। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? अल्फाबेट्स। और यहाँ कितना वेरिएबल है? ये 3 वेरिएबल। क्या बेटा? 3। और यहाँ कितना वेरिएबल है? 2। आ रहा है समझ में? ये फिर कह रहा हूँ जो प्रेजेंट नहीं है क्लास में उनको तो कुछ नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। द लास्ट वन में हमने बात की क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल ग्रीक और लैटिन वर्ड्स में ही लिया हुआ है, और इसका मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट? क्लोज्ड फिगर दैट हैव 4 साइड्स। और सेकंड कंडीशन, सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स आर 360 डिग्री। और अपोजिट साइड्स हमेशा क्या रहती है? सेम। तो वो क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। और अगर सारी साइड सेम है लेकिन डायगोनल 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट कर ले, वो क्या कहलाएगा? रोम्बस। काइट सभी ने देखी, ऊपर वाली साइड है सेम और नीचे वाली साइड है एक दूसरे से सेम, क्या कहलाएगी? काइट। ट्रेपेजियम सारी साइडें सेम नहीं होती है इसमें,
और लेकिन कंडीशन क्या होती है, ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड के पैरेलल होती है। कैसी होती है? पैरेलल। क्या कहलाएगा? ट्रेपेजियम रेक्टेंगल सभी को पता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस और नो। और आपने स्क्वायर पढ़ा है, ऑल साइड्स आर सेम। क्या आज जो पढ़ा है समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? ठीक है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करना। थैंक यू।